की है। ये चीजें दिखाती हैं कि हर एक सेक्टर में बदलाव हुआ है और उन्हीं को ध्यान में रख करके उत्तर प्रदेश की इस पोटेंशियल को आज जिसको देश और दुनिया देख रही है, महाकुंभ के इस आयोजन के साथ हम जोड़ के देख सकते हैं। अकेले महाकुंभ का एक आयोजन उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की ग्रोथ करने वाला है। महिलाओं के स्वावलंबन की दिशा में जो कार्य हुए हैं, अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में 20% भर्ती अनिवार्य रूप से महिलाओं की हुई है। हर एक सेक्टर में उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। तो ये कहना, जो आपने आंकड़े दिए सिर्फ और सिर्फ विभागों के नाम रहे। नेता सदन, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि मेरा प्रश्न भी यही था और मैं उसे अनुपूरक के रूप में वापस से आपके सामने लाना चाहूंगी कि जिन जिन विभागों, जिसमें कि मैंने जो खुद जानकारी ली है, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट और सर्विसेज के लिए और इंडस्ट्रीज, इन डिपार्टमेंट्स का सबसे ज्यादा योगदान होना चाहिए हमारे अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी में ले जाने के लिए। और आज वर्तमान की स्थिति में ये सब अपने अपनी जगह से 4-4 टाइम्स जब ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा ग्रोथ को देंगे, तब जाकर के हम वहां तक पहुंच पाएंगे। लेकिन कहीं पे भी आपके उत्तर में ये नहीं आया कि 2023-24 से 2024-25 में हमने इन विभागों में कितनी इंप्रूवमेंट लेकर के आए हैं कि हम 2029 तक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंच जाए। और साथ ही साथ नेता सदन, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की होड़ में जो हमारा मिडिल क्लास का पॉकेट है, और ये डेटा में आरबीआई का मैंने यहाँ पे रखा है कि आज मिडिल क्लास की पॉकेट 25% से आकर के जीएसडीपी का 5% पे आ चुकी है। उन परिवारों के लिए सरकार अपने ग्रोथ रेट में कैसे काम कर रही है, उस मिडिल क्लास को इसमें कैसे बचाएगी? बस ये 2 प्रश्न हैं, मैं अनुरोध करूंगी कि आप जवाब दें। देखिए, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किए हैं, मुझे लगता है कि सदन की ओर से टैबलेट भी आप सबको उपलब्ध करवाए गए हैं और हम लोगों ने जितने भी सेक्टर की जो ग्रोथ रेट है, इस सबको सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से सबके सामने प्रस्तुत किया है। कोई जाकर के उसको ऑनलाइन उन सबको देख सकता है। उसके लिए समय निकालना पड़ेगा। दूसरा है, उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश आज देश का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन बनकर के उत्तर प्रदेश उभरा है। अभी हम लोगों ने फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था। 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनमें से 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को ग्राउंड ब्रेकिंग भी किया जा चुका है और जिनमें से बहुत सारे उद्योगों ने अपना प्रोडक्शन भी प्रारंभ किया है। ये 15 लाख का मतलब 60 लाख नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी। ये पहली सरकार है जिसने 7.5 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी भी दी है। एमएसएमई सेक्टर, जिसमें रोजगार सर्वाधिक प्राप्त होता है, देश के अंदर उत्तर प्रदेश सबसे अधिक एमएसएमई यूनिट रखने वाला राज्य था। लेकिन इस सेक्टर को पिछली सरकारों की उपेक्षा के कारण केवल हमने उपलब्ध करवाने में मदद देती है। दलहन और तिलहन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश जो पीछे था, या फूड प्रोसेसिंग में जो यूनिट यूपी के अंदर नहीं आ रही थी, वैल्यू एडिशन में जो काम कर सकता है, वह आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है। और ये किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ा रहा है। तो ये केवल एग्रीकल्चर का ही नहीं, केवल इंडस्ट्री का ही नहीं, बल्कि हर एक सेक्टर में 10 के 10 सेक्टर की समीक्षा नियमित रूप से होती है। और टूरिज्म में आपने देखा होगा, टूरिज्म में गत वर्ष 65 करोड़ लोग। पांडे जी,